साथियों, अभी तक हम उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 को समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि बना करके जो है हम x के दो मूल अर्थात x के हम दो मान हमने ज्ञात करना सीखा है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न, यदि दी गई द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करके ज्ञात कीजिए। अर्थात अपने को जो समीकरण दे रखे हैं उनको हमें पूर्ण वर्ग बना करके जो है x के दो मान ज्ञात करने हैं। क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, तो हमें समीकरण के अधिकतम दो मान जो है प्राप्त होंगे। यहाँ पर चूँकि अपने पास में x वाले पद के अंदर जो है कौन सा चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, इसलिए हमें इस सूत्र के अंदर इसको फिट करना है a² माइनस 2ab प्लस b²। हमें इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि यहाँ पर जो अपने तीनों पद जो हैं प्राप्त हो जाएं और हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकें। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि x का 2 का जो गुणांक है वो हमारे पास में 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं, x का 2 का जो गुणांक है उससे पूरी समीकरण में हम भाग लगाते हैं। तो हम यहाँ पर पूरे समीकरण में 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 में 2 से भाग गया तो 1 मिला, x² माइनस 7/2x, और यहाँ 3 में भी हमने 2 से भाग लगाया, 3/2 बराबर 0/2 अर्थात 0 हमें प्राप्त होगा। अगली स्टेप में आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, 2ab की तरफ बढ़ना है। तो x² माइनस 2 तो आपके पास में यहाँ पर समीकरण में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें, 2 से गुणा करवा दें और 2 से भाग करवा दें। और साथ ही हम क्या करें कि ये जो x है उसको हम आगे लिख दें, अर्थात ही हमारा a का जो मान है वो हमारे पास में कितना आएगा, x आएगा। बाकी बची हुई संख्या जो है उसको आप यहाँ लिख दें, प्लस 3/2 बराबर हुआ 0 के। अगली स्टेप में हम देखते हैं x² माइनस, आपको इस तरीके से इसको फिट कर दीजिए, लिख लीजिए 2, a का मान अपने पास में x है और बाकी जो बचा हुआ मान है अर्थात यहाँ से अपने को मिल रहा है 7/2 और एक 2 नीचे लिखा हुआ है तो 2 गुना 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 बराबर होगा किसके, 0 के। तो हमारा सूत्र जो है यहाँ तक फिट हो चुका है, a² माइनस 2ab, अर्थात अपने को यहाँ से जो b का मान कितना मिलने वाला है, b का मान अपने को मिलने वाला है 7/4 प्राप्त हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, 2a इंटू b, और अपने को ये b² नहीं है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें इसके अंदर b² अर्थात 7/4 की घात 2 को आप जोड़ दीजिए और 7/4 की घात 2 को घटा लीजिए, और ये जो प्लस 3/2 है आप इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, बराबर के उधर हो गया 0। अब हमारा सूत्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका सूत्र पूरा बन चुका है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी होल, अर्थात हमारे पास में जो a का जो मान है वो कितना है, x है, और b के लिए हमारे पास में कितना मान है, 7/4 है। तो हम इससे लिख सकते हैं x माइनस 7/4 पूरे की घात 2, और बाकी जो बचे हुए मान हैं आप उन्हें लिख दीजिए माइनस 7 का वर्ग आपको यहाँ पर मिलेगा 49 और बटे 4 चौक 16 धन 3/2 बराबर हुआ किसके, 0 के। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो संख्या हैं उनको आप एक तरफ ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x इन 7/4 होल स्क्वायर बराबर, इस दोनों को आप उधर लेकर गए तो माइनस वाला जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 49/16, और प्लस वाला जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा -3/2। यहाँ इसको हम हल कर लेते हैं, तो अपने को यहाँ से जो है x माइनस 7/4 पूरे की घात 2 बराबर मिलेगा, एलसीएम इसका जो आपको 16 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 49 और 2 8 16 और 8 3 24 जो है आपको प्राप्त हो गया। अगली स्टेप में हमें मिलेगा x इन 7/4 की घात 2 बराबर 49 में से 24 गए तो आपको मिलेगा 25/16। दोनों पक्षों का आप वर्गमूल कर लीजिए, तो x माइनस 7/4 बराबर मिलेगा प्लस माइनस रूट 25/16 और
x माइनस 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल 5 होगा और 16 का वर्गमूल जो अपने को प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपने को यहाँ से जो है x के जो दो मान प्राप्त होंगे, x इन 7/4 बराबर या तो +5/4 अपने को प्राप्त होगा या x इन 7/4 बराबर होगा -5/4 के। इसको हम हल कर लें, इस 7/4 को हम उधर लेकर के चले जाते हैं तो अपने को मिलेगा x बराबर 5/4 धन 7/4। तो अपने को यहाँ से जो है x का जो मान प्राप्त होगा वो मिलेगा 5 और 7 हो जाएंगे 12, और चूँकि एलसीएम अपना 4 एक ही आएगा इसलिए यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। 4 दिया 12, तो अपने को x का मान जो है प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 3। तो x का पहला मूल हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3। या फिर जो है अगर हम इसको हल करें तो इस 7/4 को हम उधर लेकर के जाते हैं तो आपके पास में -5/4 धन 7/4 या x बराबर आपको मिलेगा -5 धन 7, अर्थात x का मान प्राप्त हो जाएगा आपको 2/4। 2 से इसको हम काटेंगे तो x बराबर 1/2 आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर अपने पास में आंसर के लिए जो है दो मूल प्राप्त हुए अपने को x के, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। इस प्रकार हमने जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल किया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के अगले अन्य प्रश्नों के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।